बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में सरफेस केमिस्ट्री में। आज पढ़ेंगे यहाँ पर कोलाइडों का निर्माण। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कोलाइडों का वर्गीकरण। तो वहाँ पर आज उसी के जस्ट आगे देखेंगे यहाँ पर कोलाइडों का निर्माण। यहाँ पर देखेंगे यहाँ शुरुआत में हम बताए थे यहाँ पर कोलाइडे जो है दो प्रकार के, यहाँ पर एक द्रव रागी और दूसरा जो है द्रव विरोधी कोलाइड। यहाँ पर दो टाइप के हमने यहाँ पर जिक्र किया था, एक द्रव रागी और द्रव विरोधी। तो यहाँ पर ये दो टाइप के हमने बात किया था, द्रव रागी कोलाइड और दूसरा जो है यहाँ पर द्रव विरोधी कोलाइड। ये दो टाइप के हमने यहाँ पर पढ़ा। तो द्रव रागी कोलाइड यहाँ पर देखेंगे जब प्रक्षिप्त और परिक्षेपण प्रावस्था दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव रागी कोलाइड कहते हैं। यानी कि आसानी से यहाँ पर बना लेते हैं। इसके बारे में हमने जिक्र किया है इसके पहले वाले वीडियो में। यहाँ पे द्रव रागी देखेंगे, यहाँ पर ये ऐसा कोलाइड है जिसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण प्रावस्था बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इसमें देखेंगे द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव विरोधी कोलाइड को यहाँ पर दो तरीकों से बनाया जाता है। यानी उसके बनाने की विधियां में यहाँ पर इसके निर्माण की विधियां की बात करें, यहाँ पर ये दो टाइप से बनाया जा सकता है। इसकी बनाने की विधियों पर हम लिख रहे हैं, बनाने की विधियां। यहाँ पर दो विधि है, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा द्रव विरोधी कोलाइड। इसका यहाँ तो आसानी से बन जाएगा, इसलिए हम इसका यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर द्रव विरोधी कोलाइड इस प्रकार से बनाया जाता है, जिसमें बनाने की विधियां, यानी कि हमने बोला यहाँ पर दो टाइप से यहाँ पर बनाया जा सकता है। एक देखेंगे पहला विधि जो है, यहाँ पर पहला विधि देखेंगे परिक्षेपण विधियां बोला जाता है, परिक्षेपण विधियां। और दूसरी विधि देखेंगे, ये दूसरी विधि यहाँ पर संघनन विधियां बोला जाता है। यानी कि दो विधियों से यहाँ पर संघनन विधियां। यहाँ पर देखेंगे द्रव विरोधी कोलाइड जो है ये दो तरीकों से बनाया जा सकता है। हमने यहाँ पर बात किया कि पहला जो है परिक्षेपण विधियां और दूसरा जो है संघनन विधियां। अब यहाँ पर ये समझेंगे परिक्षेपण विधियां में क्या होता है। यहाँ पर परिक्षेपण विधियां, यानी कि परिक्षेपण विधियां में देखेंगे यहाँ पर कोई यहाँ पर जैसे बड़े अणु या पार्टिकल्स कह सकते हैं, बड़े अणु, ये हमारा क्या है, ये बड़ा अणु है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यानी कि ये बड़े जो अणु हैं इसको तोड़ करके यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ा जाता है। यानी कि इतना छोटा होना चाहिए कि यहाँ पर ये लगभग 1 नैनोमीटर से यहाँ पर 1000 नैनोमीटर के मध्य होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर जो कोलाइड होता है, कोलाइड का निर्माण करता है, यहाँ पर 1 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक, 200 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर तक। यानी कि यहाँ पर जो अच्छा रेंज होता है, यहाँ पर एक कोलाइड मिलियन का 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी क्या होंगे वहाँ पर। ये यहाँ देखेंगे, ये यहाँ पर एक कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यानी कि ये क्या बनाएंगे, वहाँ पर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच जो है, यहाँ पर देखेंगे ये क्या बनाता है, यहाँ पर इसके बीच जो बनता है वो कोलाइड बनता है। यानी कि ये जो बनाया है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या बोला कि इसमें क्या होता है, ये बड़े टुकड़े को, यानी कि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको तोड़ करके इतना छोटा किया जाता है, इतना छोटा किया जाता है कि ये छोटे छोटे जो कण हैं, ये पार्टिकल्स हैं, एक नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच इतना होना चाहिए, इतना छोटा करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइड बोलेंगे। यानी कि एक तो परिक्षेपण विधिया द्वारा यहाँ पर इसको हम बनाएंगे, तो और दूसरी चीज
संघनन विधियां में जस्ट इसी का अपोजिट है। संघनन विधियां में क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर 1 नैनोमीटर से कम कह सकते हैं, जो ऐसे कण या पार्टिकल्स कह सकते हैं जो यहाँ पर 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से यहाँ पर एक कम, यहाँ पर 1 नैनोमीटर से कम जितने भी होते हैं ये आपस में मिला करके इसको इतना बड़ा बनाया जाता है कि ये पार्टिकल्स आपस में मिल करके ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर ये बनेगा, ये पार्टिकल्स क्या बनाएगा, इसका पार्टिकल का कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। ये चीज समझेंगे। पुनः हमने ये बोला परिक्षेपण विधियां में क्या होता है कि इसमें कोई बड़ा अणु या पार्टिकल्स होता है जो 1 नैनोमीटर से, यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, ये बड़ा होता है। इसको तोड़ करके इतना छोटा करते हैं, इतने छोटे टुकड़ों में करते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, ये पार्टिकल की साइज जो कितना हो जाना चाहिए, इसको इतना तोड़ना चाहिए कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में इतना बड़ा पार्टिकल्स होना चाहिए, तब वो क्या बनाता है, कोलाइड बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे संघनन विधियां में हम उसी कंसेप्ट से पूरी बताए हैं कि ये जो देखेंगे जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये 1 नैनोमीटर से क्या है, कम है। यानी कि हम ये बात कर रहे हैं 1 नैनोमीटर से कम जितने भी अणु या पार्टिकल्स होते हैं उसको आपस में मिला करके एक क्या बनाता है, यहाँ पर एक बड़े ये अणु का निर्माण करता है। यानी कि वो उस अणु या पार्टिकल की साइज कितना होना चाहिए, एक से लेकर के 1000 नैनोमीटर के 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए, तब यहाँ पर ये क्या बनाता है, ये कोलाइड बनाता है। तो उसी को यहाँ पर हम इसको डिफाइन किस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे इस विधि में पदार्थ के, इस विधि में पदार्थ के बड़े अणु छोटे टुकड़ों में अर्थात यहाँ पर ये जैसे छोटे टुकड़ों में कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलाइडी आकार के बराबर होना चाहिए। कोलाइड आकार के लगभग यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस विधि में पदार्थ के बड़े अणु छोटे टुकड़ों में विभाजित किए जाते हैं, तो इसी का जस्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस विधि में छोटे कणों को कोलाइडी कणों में बदला जाता है। इसी को इस विधि में छोटे कणों को कोलाइडी कणों में बदला जाता है। यहाँ पर अब इस चीज को यहाँ पर समझेंगे, जो यहाँ पर देखेंगे इस विधि में बड़े अणु से छोटे अणु में यहाँ पर टुकड़ों में विभाजित किए जाते हैं, यानी कि कोलाइड आकार के यहाँ पर बराबर होना चाहिए। हमने भी बताया कोलाइड आकार का लगभग आकार जो होगा 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसको हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसमें 2 विधि हम पढ़ेंगे। इस विधि में हम लोग यहाँ पर 2 विधि पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला विधि जो पढ़ेंगे विद्युत परिक्षेपण, यहाँ पर ये देखेंगे, एक तो यहाँ पर परिक्षेपण विधियां में विद्युत परिक्षेपण विधि है जिसमें जो है ब्रेडिंग आर्क विधि पढ़ा जाएगा, ब्रेडिंग आर्क विधि। और दूसरी चीज हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, यहाँ पर पेप्टिकरण
करण। और देखेंगे इसमें जो है फिर यहाँ पर देखेंगे विद्युत परिक्षेपण विधि में ब्रेडिंग आर्क विधि पढ़ेंगे और व्यक्तीकरण। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक विधियां पढ़ेंगे। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे यानी कि जो तीसरी विधि हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक विधि, ये चीज। अब रासायनिक विधियों में 4 विधि है, उसको हम बाद में जिक्र करेंगे। ये चीज यहाँ पर हमने ये बताया कि यहाँ पर परिक्षेपण विधियां क्या होता है, जिसमें बड़े अणु होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, जो 1 से लेकर के 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में उसको तोड़ा जाता है। यानी उसका रेंज कितना होना चाहिए, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। तब वो जो है यहाँ पर उस विधि को क्या कहते हैं, परिक्षेपण विधियां कहते हैं। और वही चीज संघनन विधियां में यहाँ पर जो छोटे छोटे अणु जो आपस में मिल करके ये एक नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में जब वही पार्टिकल संघनित होकर के उसको बनते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर संघनन विधियां। तो संघनन विधियां जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे रासायनिक विधियों द्वारा संघनन विधियां यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसमें जो है इसको क्या पढ़ेंगे, विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि, और यहाँ पर क्या है, व्यक्तीकरण। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि, जो यहाँ पर सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब इधर हम मिटा रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे विद्युत परिक्षेपण ब्रेडिंग आर्क विधि। अब यहाँ पर इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, बाकी इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर लिखे हैं, पहला विधि हम लोग पढ़ेंगे क्या है, विद्युत परिक्षेपण जिसमें ब्रेडिंग आर्क विधि करते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि। अब यहाँ पर देखेंगे ये विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विद्युत परिक्षेपण ब्रेडिंग आर्क विधि। यहाँ पर देखेंगे इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कह सकते हैं विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि, विद्युत परिक्षेपण विधि या आर्क, उसी को ब्रेडिंग आर्क विधि के नाम से जानते हैं। अब उसी को यहाँ पर क्या होता है उसमें हम समझेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे विद्युत परिक्षेपण और ब्रेडिंग आर्क विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखेंगे इसको समझने के लिए विद्युत परिक्षेपण ब्रेडिंग आर्क विधि क्या होता है, इसको एक ग्राफ से फिगर से समझेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी एक धातु, यहाँ पर कोई भी एक धातु मान लेते हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं सोना ही है, सोना यानी कि गोल्ड। ये हम क्या लिए हैं, ये गोल्ड लिए, गोल्ड AU। यहाँ पर हम 2 गोल्ड के टुकड़े को लिए हैं, इसको एक जल से भरे पात्र में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। ये जल है, जल से भरे पात्र में इसको डुबो देते हैं। ये हमारा क्या है, ये जल, यहाँ पर ये क्या है, जल। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर ये धातु अर्थात गोल्ड है, गोल्ड के इसके दोनों सिरे को एक हाई वोल्ट से, यहाँ पर हाई वोल्ट बैटरी से जोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ पर ये हाई वोल्ट बैटरी से इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बहुत हाई वोल्ट बैटरी लेंगे तो यानी कि यहाँ पर ये हाई वोल्ट बैटरी है, तो जो यहाँ पर ये प्लस सिरा है ये आपका क्या है, माइनस सिरा है। एक आपका जो यहाँ पर प्लस है वो क्या दर्शाता है, एनोड, और जो यहाँ पर निगेटिव है उसको क्या दर्शाता है, ये देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, एनोड है। यहाँ पर देखेंगे जो प्लस होता है, प्लस को हम यहाँ पर एनोड और यहाँ पर माइनस को एनोड, प्लस जो है एनोड
और इसको कैथोड, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमने क्या लिया है, यहाँ पर दो सोने, यहाँ पर दो सोने का अर्थात यहाँ पे गोल्ड का इलेक्ट्रोड लिया है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक जल से भरे पात्र में क्या करते हैं, डिप कर देते हैं और इन दोनों सिरे को यहाँ पर एक हाई वोल्ट बैटरी से यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद देखेंगे यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही जोड़ने के बाद जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगा तुरंत ही ये जो यहाँ पर गोल्ड है, गोल्ड जल में क्या करेगा, बहुत तेजी के साथ यहाँ पर वो यहाँ पर ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करने का मतलब यहाँ पर ये देखेंगे ये धीरे धीरे ये वाष्पित होने लगेगा, यानी कि यहाँ पर ये इतना तेज धारा उसमें प्रवाहित होगा कि जो यहाँ पर देख रहे हैं ये केवल सोना है, शुद्ध गोल्ड रखा गया है। ये देखेंगे जैसे धारा प्रवाहित करेंगे बहुत तेजी के साथ यहाँ पर ये वाष्पित होना ये शुरू हो जाएगा। ये जो गोल्ड देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब ये देखेंगे वाष्पित होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वाष्प को यहाँ पर इस वाष्प को रोकने के लिए, इस वाष्प को यहाँ पर रोकने के लिए हम यहाँ पर पहली विधि यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर परिक्षेपण विधि था। पहला जो था परिक्षेपण विधि था, दूसरा जो संघनन विधि था। परिक्षेपण विधि में हमने आपको बताया था कि उसमें जो बड़े अणु होते हैं, बड़े अणु छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर बताइए क्या है, बड़े अणु छोटे टुकड़ों में यानी कि वाष्प होकर के निकल रहे हैं। अब इस वाष्प को रोकने के लिए एक और हम पात्र लगा देते हैं। उस पात्र में यहाँ पे हम आइस भर देते हैं, बर्फ का टुकड़ा यहाँ पर भर देते हैं। ये सभी क्या है, बर्फ का टुकड़ा यहाँ पर भरा हुआ है। ये बर्फ का टुकड़ा काम क्या करेगा, जब ये वाष्प निकलेगा इस वाष्प को ये संघनित यहाँ पर एकत्रित करने का काम करेगा, यानी कि वाष्प जो है पुनः जो है वो किस में आने लगेंगे, पुनः जो है ये यहाँ पर देखेंगे जो वाष्प यहाँ पर ये निकल रहा वाष्प देखेंगे फिर उस पुनः ये वापस आ करके छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो एकत्रित हो रहे हैं तो यहाँ पर उसकी साइज जो होगी कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। अब यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर जो ये एकत्रित हो रहा है कहीं ऐसा ना हो एकत्रित होते 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 फिर पुनः वो एक बड़ा अणु बना ले जो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। उसको रोकने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं, KOH। वो KOH काम क्या करता है, जो यहाँ से ये इसमें यानी कि सोने ये गोल्ड से जो वाष्प निकल रहा है और वाष्प निकल करके ये संघनित हो रहा है, संघनित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, यहाँ पर ये एकत्रित होता है। एकत्रित होते होते यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम K+ और OH- के रूप में यहाँ पर ये होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर K+ OH- के रूप में यहाँ पर एकत्रित होता है। तो ये जो OH- है, OH- देखेंगे इस गोल्ड के सभी टुकड़ों पर यानी कि OH- यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से सभी के टुकड़ों के ऊपर क्या करेगा, एकत्रित हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सभी आयन के ऊपर क्या हो जाएगा, इसका काम क्या है, यानी कि यहाँ पर सभी देखेंगे निगेटिव हो गया। अब ये निगेटिव आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर निगेटिव और निगेटिव ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं। अब यहाँ पर ये काम क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं, वो उस यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में रखने का कार्य करता है, अर्थात ये उसको उससे ज़्यादा बड़ा होने नहीं देता। यदि बड़ा हो जाएगा तो हमारा मेहनत सारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हमारा यहाँ पर बनाने का मेन मकसद क्या है, इस जो बड़े यहाँ पर सोने के जो बड़े टुकड़े हैं उस टुकड़े को हमको क्या बनाना है, कोलाइड बनाना है। तो कोलाइड बनाने के लिए यहाँ पे हम
ये जो विधि आप लोग पढ़ रहे हैं, इस विधि को क्या कहते हैं यहाँ पर, ये ब्रेडिंग आर्क विधि या उसी को दूसरे नाम से विद्युत परिक्षेपण विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विधि में ये देखेंगे यहाँ पर जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उस टुकड़े को तोड़ करके कितना किया जाता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच हो, उसको इतना यहाँ पर उसको इसलिए यहाँ पर इसमें उच्च वोल्ट का बैटरी यहाँ पर इसमें लगाया जाता है, जो धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पर ये देखेंगे जो गोल्ड है, ये गोल्ड क्या होता है, ये वाष्पित होने लगता है। जब ये वाष्पित होने लगेगा, अब इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या ये जो वाष्पित है उसको वाष्पित को रोकने के लिए तो इसमें यहाँ पर हम आइस लगा देते हैं चारों तरफ, यानी कि एक कंटेनर और लेते हैं तो उसके ऊपर से आइस भर देते हैं, जिससे वाष्प क्या होता है पुनः एकत्रित होकर के छोटे छोटे कणों के रूप में एकत्रित होने लगता है। तो यहाँ पर जिसका कण कितना आकार कितना है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। सपोज करिए यदि कहीं ऐसा हो कि वो धीरे धीरे एकत्रित होते होते कहीं ऐसा ना हो कि वो बड़े बड़े फिर टुकड़ों में बन जाए, तो उसको रोकने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं, यहाँ पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम क्या करता है कि जो यहाँ से वाष्पित होकर के पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, उस छोटे छोटे टुकड़ों पर जाकर के OH माइनस सभी के ऊपर क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। तो जिसको यहाँ पर बड़े यानी कि अब यहाँ पर निगेटिव होने की वजह से आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिससे यहाँ पर ये इसके बीच की जो यहाँ पर ये देखेंगे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पर ये क्या होता है, ये बना रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे जल जो लिया गया है, जल हमारा क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम ये चीज यहाँ पर ये क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। और ये लिया गया है, ये क्या है, बर्फ है, यानी कि आइस का टुकड़ा कह सकते हैं, ये बर्फ है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब उसी को यहाँ पर वही चीज जो हमने समझाया है, उसी चीज को आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम पहले लाइन में लिखे हैं, इस विधि द्वारा, इस विधि का मतलब है विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा, इस विधि द्वारा प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आदि के कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जाते हैं। इसमें ध्यान देंगे, हम यहाँ पर अगर से हमको यहाँ पर प्लेटिनम का कोलाइड चाहिए तो प्लेटिनम का यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। यदि सिल्वर का लेना है, सिल्वर का कोलाइड प्राप्त करना है तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड किसका होना चाहिए, यहाँ पर ये सिल्वर का होना चाहिए। यदि यहाँ पर हम कॉपर का कोलाइड प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर ये कॉपर का होना चाहिए। यदि गोल्ड का कोलाइड प्राप्त करना है तो यहाँ पर कोलाइड विलयन प्राप्त करना है तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रोड किसका होना चाहिए, एक गोल्ड का होना चाहिए। ये पहली लाइन में हमने लिखा। दूसरी लाइन में लिखे हैं, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड बनाते हैं, यानी कि जिस धातु का इसमें से कोई भी धातु का यहाँ पे कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा क्या होता है, कैथोड होता है, तो बनाते हैं। और इन्हें जल आदि परिक्षेपण माध्यम में डुबा दिया जाता है, यानी कि जल, ये हमारा क्या है, जल है जो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, में इसको क्या किया जाता है, डुबा दिया जाता है। इस विधि में परिक्षेपण माध्यम में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच एक विद्युत आर्क को विद्युत आर्क कह सकते हैं, यहाँ पर विद्युत आर्क को उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर आर्क समझेंगे, जो इसके बीच में यहाँ पर ये बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है, यहाँ पर आर्क, यानी कि यहाँ पर आर्क को यहाँ पर चिंगारी के नाम से जानते हैं, चिंगारी। जैसे यहाँ पर जब इसमें उच्च विभवांतर का यहाँ पर प्रवाहित करेंगे तो इसके बीच में क्या होता है, एक बहुत तगड़ा आर्क उत्पन्न होता है जो चिंगारी के रूप में होता है। जैसे तार और शॉर्ट करता है तो आप देखे होंगे किस प्रकार से वहाँ पर चिंगारी आता है, उस प्रकार से यहाँ पर ये उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा धातु को क्या कर देता है, वाष्पित कर देता है। इससे जब यहाँ पर आपस में ये चिंगारी के रूप में निकलता है तो ये धातु को क्या कर देता है, ये वाष्पित कर देता है। जो यहाँ पर ये वाष्प रूप में, ये कहने का मतलब ये जो है वाष्पित हो रहा है,
यहाँ पर कहने का मतलब ये क्या करता है, ये वाष्पित करता है, वाष्पित करता है। वाष्पित करने के बाद यहाँ पर वाष्पित कर देता है, जो संघनित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाती है, यानी कि वाष्पित होकर के ये वाष्पित होकर के क्या करता है, संघनित होता है, संघनित यहाँ पर कह सकते हैं वाष्पन, यहाँ पर तो ये ऐसे लिख देते हैं वाष्पन होता है, वाष्पन से यहाँ पर क्या होता है, संघनन होता है, वाष्पन से यहाँ पर संघनन होता है। तो संघनन हो करके यहाँ पर एक कोलाइडी कण बनाता है जो नीचे दिखाया गया है, जिसके आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब वही चीज देखेंगे लास्ट क्या लिखा गया, प्राप्त कोलाइडी विलयन के अस्थायी बनाए रखने के लिए जो ये हमारा यहाँ पर ये कण यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसको अस्थायी बनाए रखने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, इसमें थोड़ी मात्रा में KOH मिला देते हैं। KOH मिलाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे ये काम क्या करता है कि ये बहुत से अणुओं को आपस में मिक्स नहीं करने देता है, इसका ये कार्य है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत परिक्षेपण विधि या ब्रेडिंग आर्क विधि क्या होता है, हमने इसको यहाँ पर आपको एक फिगर के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाया है। अब यहाँ पर इसके बाद जो हम दूसरे टाइप का यहाँ पर पढ़ेंगे पेप्टीकरण, जो दूसरा इसे हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। जो दूसरा विधि है, दूसरे विधि को हम क्या बोलते हैं, पेप्टीकरण। यहाँ पर देखेंगे सेकेंड टाइप का जो है, यहाँ पर देखेंगे पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पेप्टीकरण को समझने के लिए हमको 3 चीज यहाँ पर समझना है। 3 चीज यहाँ पर, पहला जो है 3 चीज की जरूरत होगी। पहला जो होगा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पहला जो है ये ताजा बना अवक्षेप, ये 3 चीज की आपकी जरूरत होगी यहाँ पर पेप्टीकरण समझने के लिए। और दूसरी चीज यहाँ पर जल की जरूरत पड़ेगी, और तीसरी चीज यहाँ पर आपको विद्युत अपघटन, कह सकते हैं यहाँ पर विद्युत अपघट्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर विद्युत अपघट्ट, ये 3 चीज जरूरत पड़ेगा यहाँ पर पेप्टीकरण। अब यहाँ पर समझेंगे, ये सबसे पहले तो ये समझेंगे ताजा बना अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप को प्रेसिपिटेट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में PPT के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ताजा बना अवक्षेप, जैसे AgL एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं, जैसे AgCl, यहाँ पर ये देखेंगे ताजा बना अवक्षेप इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, PPT एग्जाम्पल में। यहाँ पर जैसे हमने क्या लिया है, यहाँ पर AgCl, ये क्या है, ये अवक्षेप। अब हमको जो लेना है ताजा अवक्षेप देखेंगे, अवक्षेप को समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जो यहाँ पर नीचे, यानी कि यहाँ पर जो इसके नीचे एकत्रित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब के जैसे कोई चीज हम मिलाते हैं जो सॉलिड के रूप में धीरे धीरे वो तली में क्या होता है, बैठ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अवक्षेप कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे, हमने यहाँ पर 3 चीज लिया, एक यहाँ पर क्या होगा, एक अवक्षेप हो गया। अवक्षेप हमने किसका लिया है, AgCl, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का लिया है। अब यहाँ पर ये समझेंगे, दूसरी चीज हमको क्या लेना है, जल। इस टेस्ट ट्यूब में और क्या ले लेते हैं, यहाँ पर ये जल। और उसके बाद यहाँ पर विद्युत अपघट्ट, ये तीसरी पॉइंट समझेंगे, विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट क्या होता है, इसको समझेंगे। कोई भी पदार्थ यदि जल में घोला जाए तो अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहेंगे। तो विद्युत अपघट्ट में कोई भी विद्युत अपघट्ट यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे HCl ले सकते हैं, या यहाँ पर AgNO3 ले सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये विद्युत अपघट्ट, ये H+ और Cl- में टूटेगा, Ag+ और
NO3 माइनस में टूटेगा। ये देखेंगे विद्युत अपघट्ट, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक विद्युत अपघट्ट मान लेते हैं HCl को, इसमें क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ताजा बना अवक्षेप HCl का लिया है और उसमें जो है वाटर यहाँ पर जल डाले हैं। उसके बाद कोई भी एक विद्युत अपघट्ट, हमने बताया विद्युत अपघट्ट जैसे HCl है और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट है। विद्युत अपघट्ट यानी कोई भी पदार्थ जो जल में घोलने पर वो अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो उसे विद्युत अपघट्ट कहा जाता है। तो यानी कि ये विद्युत अपघट्ट जैसे HCl हमने लिया विद्युत अपघट्ट, अब इसको इसमें मिलाते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐसा विद्युत अपघट्ट हमको लेना है कि यहाँ पर ये इसको अपने यानी में तोड़ते हैं, जो ताजा बना अवक्षेप, ताजा बना Ag को प्लस और Cl माइनस, यहाँ पर अगर तोड़ेंगे ये अपने आयनों Ag प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। विद्युत अपघट्ट हमको ऐसा विद्युत अपघट्ट लेना है कि जिसमें अगर से इसको तोड़े, जैसे HCl को तोड़े तो H प्लस और Cl माइनस में, यानी कि इन दोनों में एक चीज कॉमन जरूर रहना चाहिए। उसी विद्युत अपघट्ट को ऐसा नहीं है चाहे जो विद्युत अपघट्ट ले लीजिए तो वहां पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि इस AgCl में से चाहे Ag यहाँ पर कॉमन हो या Cl कॉमन हो, जैसे यहाँ पर HCl में Cl इसमें भी है, Cl इसमें भी है। अब यहाँ नीचे वाले में AgNO3 को ले लेते हैं, यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। इसमें देखेंगे Ag प्लस और Ag प्लस कॉमन है, कहने का मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक कॉमन रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे जब हम इसको इस विद्युत अपघट्ट को इसमें मिलाते हैं तो जो मिलाने के बाद यहाँ पर जो मिलाने के बाद जो यहाँ पर प्रोसेस होगा तो यहाँ पर ये क्या होगा उसको ध्यान से समझ, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये अवक्षेप है, सपोज करिए जो यहाँ पर ये अवक्षेप है। तो बाकी जब यहाँ पे HCl को जैसे मिलाएंगे उस अवक्षेप में Cl क्या है, Cl प्रेजेंट है, इस अवक्षेप में Cl प्रेजेंट है और जब इसको मिलाएंगे मिलाने पर इसके ऊपर Cl माइनस यानी कि इसकी Cl माइनस यानी कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर Cl माइनस की अधिकता ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि पहले इसमें Cl माइनस था और जब इसको और मिला दिए तो ये आपस में क्या हो गया, यहाँ पर Cl की अधिकता हो गई, Cl यहाँ पर अधिक हो गया। जब यहाँ पर ये अधिक हो जाएगा तब यहाँ पर ये काम क्या करेंगे, जैसे इस टेस्ट ट्यूब में जो डालेंगे उसको तेजी के साथ यहाँ पे सेक करेंगे, यहाँ पर हिलाएंगे तो हिलाने के बाद देखेंगे इसको जब सेक करेंगे तो हिलाने के बाद क्या होगा, ये Cl जो होगा ये अवक्षेप में जो Cl है, जो अवक्षेप के अंदर Cl है, ये दोनों आपस में मिल करके ये क्या बनाएगा, जैसे जो इसमें ये अणु है मान लेते हैं, जो अवक्षेप में जो ये पार्टिकल्स मान लेते हैं ये क्या है, Cl है। अब इसमें देखेंगे ये जो अब ये Cl विद्युत अपघट्ट वाला Cl यानी कि Cl माइनस इस प्रकार से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से एकत्रित हो। बाकी जैसे हम इसके पहले वाले गोल्ड के बारे में बताए थे, गोल्ड वाले में हमने बताया जैसे OH क्या होता है, उस सोने के ऊपर जो कण है उसके ऊपर चिपक जाता है तो उसमें और भारी अणु जो है उसमें नहीं चिपक पाते हैं। तो वैसे सेम टू सेम इसमें भी देखेंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो Cl है ये Cl जाकर के इस Cl से क्या होता है, ये मिल जाता है, यानी कि Cl की क्या होती है, अधिकता होती है। एक Cl दूसरे Cl को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसका एक प्रत्येक कण का आकार जो होगा वो आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पर होगा। यहाँ पर इसको समझेंगे, ये जो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है, ये जो प्राप्त हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसी को यहाँ पर हम यहाँ पर एक कोलाइड कहते हैं। जो कोलाइड यहाँ पर 1 नैनोमीटर से लेकर के ये 1000 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पर बना है, इस पूरे प्रोसेस को ही यहाँ पर क्या कहेंगे, ये कोलाइड कहेंगे। या इसका दूसरा ये सपोज करिए हम इसको यदि लिए होते HCl को ना लिए होते तब क्या होता। अब ये इसमें देखते हैं जो यहाँ पर ये अवक्षेप था, जो यहाँ पर ये अवक्षेप के ऊपर देखेंगे यहाँ पर Ag प्लस की अधिकता हो जाती है, क्योंकि Ag प्लस दोनों में कॉमन है।
अब यहाँ पर Ag प्लस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसकी अधिकता हो जाएगी। यहाँ पर Ag प्लस की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। यानी कि जब टेस्ट ट्यूब में HCl की जगह पर क्या डालेंगे, AgNO3 को जब डालेंगे तो इसको उसके बाद उसमें आपस में सेट करेंगे। सेट करने के बाद देखेंगे Ag प्लस जो है एकत्रित होकर के, यानी कि जैसे इस प्रकार से यहाँ पर ये एकत्रित हुआ है, इस पार्टिकल के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर Ag प्लस और Ag प्लस और Ag क्या हो जाएगा प्लस और Ag प्लस इस प्रकार से ये यहाँ पर एकत्रित, जो प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो आपस में जिसका ये आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। ये चीज यहाँ पर समझेंगे। अब वही चीज देखेंगे, यहाँ पर वही चीज हमने लिखा है, ताजा बने अवक्षेप को विद्युत अपघट्ट मिलाकर पुनः कोलाइडिक विलयन में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है, पेप्टीकरण कहलाता है। ये इसको समझेंगे जो यहाँ पर हमने इसको समझाया है। यानी कि पेप्टीकरण क्या होता है, यानी कि इसमें 3 चीज की जरूरत होती है, ताजा बना अवक्षेप, दूसरी चीज जल की, और तीसरा चीज क्या होता है, विद्युत अपघट्ट की। विद्युत अपघट्ट का इतना ध्यान रखना है, जो अवक्षेप है उस अवक्षेप में कोई एक चीज यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उसी विद्युत अपघट्ट को यहाँ पर लेना है। तो जिसमें देखेंगे यदि यहाँ पर HCl को जब लेते हैं तो उसके बाद टेस्ट ट्यूब में सेट करते हैं। सेट करने के बाद देखेंगे Cl की क्या होती है, अधिकता होती है जो, और ये सभी अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जिसमें इसका कण का आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। हमने बोला कि 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच जो कण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कोलाइड उसको कहते हैं। हमको यहाँ पर कोलाइड बनाना था, तो ये कोलाइड बनाने का पेप्टीकरण विधि। अब ये चीज यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब आगे हम जो यहाँ पर संघनन विधि में शुरुआत में आपको जिक्र किए थे, संघनन विधि में ये एक विधि और यहाँ पर रासायनिक विधियों द्वारा यहाँ पर कोलाइड का निर्माण किस प्रकार। संघनन विधि में हम आपको बताए थे, उसमें छोटे छोटे जो कण होते हैं, अर्थात 1 नैनोमीटर से जो छोटा होता है, जब उसको आपस में मिलते हैं, जो वो पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, तो मिला करके उसका 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में वो उसके आकार बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कोलाइड। इसमें देखेंगे हम आपको बताए थे इसमें 4 विधियां हैं, जो 4 विधियों को हमने जिक्र किया है। पहला विधि यहाँ पर क्या है, उभय अपघटन विधि। उभय अपघटन विधि यानी कि जब उभय अपघटन विधि क्या होता है ये समझेंगे। उभय अपघटन विधि में क्या होता है, एक दूसरे के यहाँ पर ये क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से आपस में अपक्रिया करेगा, और इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से आपस में अपक्रिया करता है, उसी को उभय अपघटन कहते हैं। जिसमें देखेंगे AH2 इसमें का, और देखेंगे सल्फर यहाँ से, ये दोनों आपस में मिल करके यहाँ पर ये जो बनाया है, इसका आकार जो है 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो ये जो है ये क्या बना रहा है, कोलाइडी विलयन बना रहा है। तो ऐसे ही दूसरा टाइप का देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण में यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण में देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो आगे आपको उसमें देखेंगे तो यहाँ पर ये इसमें देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, 3s बना रहा है, जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो यानी कि ये भी हमारा क्या बना रहा है, कोलाइड बना रहा है। हमारा मेन मकसद क्या है, मेन मकसद ये है कोलाइडों का निर्माण करना। कोलाइडों का निर्माण करने का ये रासायनिक विधियाँ है। रासायनिक विधियों में हमने बताया उभय अपघटन विधि, और यहाँ पर ये ऑक्सीकरण विधि, और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अपचयन विधि। अपचयन विधि में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो AU बना है, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये AU देखेंगे यहाँ पर
1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पर ये बना रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये कोलाइड बोलेंगे। ये जितना हम सर्किल यहाँ पर हमने किया है, ये सभी के आकार कितने हैं, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में। आगे है यहाँ पे जल अपघटन। जल अपघटन क्या होता है, देखेंगे कोई भी यहाँ पे अणु या पदार्थ को जल द्वारा तोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। तो जल अपघटन के दौरान यहाँ पर ये देखिए ये क्या बना है, यहाँ पर जो ये हमारा बना है, ये यहाँ पर देखेंगे इसका आकार देखेंगे 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पर ये बनता है, जिसको हम ये क्या बनाता है, कोलाइड बनाता है। तो इस प्रकार कोलाइड बनाने के लिए हम शुरुआत में बताए थे 2 विधियां हैं। एक जो है परिक्षेपण विधियां और दूसरा जो है यहाँ पर संघनन विधियां। परिक्षेपण विधियां में हमने आपको 2 विधि बताया था और यहाँ पर देखेंगे परिक्षेपण विधियां में हम आपको 2 विधि बताए थे और यहाँ पर देखेंगे संघनन विधि में आपको यहाँ पर एक रासायनिक विधियां बताया गया है, जो इसको हमने आपको समझाया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने कॉपी में यहाँ पर नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है, रिएक्शन का मेन समझाने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन लिखा गया है तो ये इससे जो है इससे कोलाइड का निर्माण किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। हमको सिर्फ ये समझना है कि कोलाइड किस प्रकार से यहाँ पर बन रहा है। संघनन में हम आपको बताए थे, संघनन में यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स अर्थात जो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं वो आपस में जब मिलाया जाता है, उसको मिला करके 1 नैनोमीटर से अधिक और लगभग 1000 नैनोमीटर तक के रेंज में वो पार्टिकल जब बनते हैं उसको हम कोलाइड बोला जाता है। तो ये कुछ रासायनिक समीकरण विधियों द्वारा यहाँ पर ये कुछ दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कोलाइड का निर्माण होता है। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि कोलाइड किस प्रकार बनते हैं, लेकिन अब ये जो कोलाइड जो बन रहे हैं इसमें बहुत से अशुद्धियां हैं। उस अशुद्धियां को किस प्रकार से दूर किया जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर अगले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यानी कि यहाँ पर कोलाइडिक विलयन प्राप्त हो रहा है, कोलाइडिक विलयन में जो अशुद्धियां हैं उसको किस प्रकार से दूर किया जाएगा, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इसको आप सभी नोट कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।